Hello friends, this is a lecture of class 8 subject maths exercise 22. Today we will solve our next example of this exercise which are based on bar graph. Means in this sums we have given the bar graph and we have to solve the sums which are given in the sums. Clear? Like look at this graph. Clear? Like given below a bar graph showing the number of electric fans sold in a shop during a week. मीन्स ये जो बार ग्राफ आपको दिया हुआ है जिसमें ये दिखाया है कि एक 1 वीक में एक शॉप के द्वारा वो कितने इलेक्ट्रिक फैंस जो है वो सोल्ड करता है. सोल्ड मीन्स सेलिंग करता है, वो उनको बेचता है. देखिए दिस इज़ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे and this is the number of the fans. Like Monday, fans sold by the shopkeeper like 225 and Tuesday 100, Wednesday like 150 and so on. Clear? Look at the graph carefully. Now give the answer on the basis of the graph. Like first part, on which day of the week was the sale maximum. मीन्स वीक के किस दिन सबसे ज़्यादा सेल हुई है. मैक्सिमम मीन्स ज़्यादा सेल हुई है. सेकंड क्वेश्चन में किस वीक मिनिमम सेल एंड द थर्ड डे व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन मैक्सिमम सेल एंड द मिनिमम सेल. मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन मैक्सिमम सेल टू द मिनिमम सेल एंड द लास्ट इज व्हाट वाज द टोटल सेल ड्यूरिंग द वीक. मीन्स पूरे वीक में टोटल सेल कितनी हुई है. क्लियर? सो बाय look the graph on which day of the week was the sale maximum. मीन्स मैक्सिमम सेल को फाइंड आउट करने के लिए हम ग्राफ में ये देखेंगे कि जिस बार की हाइट सबसे ज़्यादा है वो हमें क्या देगा, मैक्सिमम सेल देगा, और जिस बार की हाइट सबसे कम है वो हमें मिनिमम सेल देगा. लाइक लुक एट द ग्राफ हियर इज़ लाइक दिस इज़ ऑन मंडे. देखिए जो सेल है वो सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 225, और इनमें सबसे मिनिमम कहाँ है वो देखिए. ये देखिए ये रही फ्राइडे को ओनली 75. सो आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट दैट इज़ विल बिकम ऑन मंडे. दैट इज़ ऑन मंडे सेल वाज मैक्सिमम बिकॉज बार ऑफ मैक्सिमम हाइट कोरस्पॉन्डिंग टू द सेल ऑन मंडे. नाउ फॉर bar graph, from bar graph bar of minimum height corresponding to the sale of Friday, that is 75. Now so answer is sale was minimum on Friday. Now ratio between maximum and the minimum. So maximum is 225 and the minimum is 75. Clear? You have to solve it like in the simplest form. So like 75 3s are 225 and 75 1s are 75. So it will become ratio 3:1. Now the last part, what was the total sale during the week. हमें वीक में सेल्स फाइंड आउट करनी है. देखिए हमारे पास अब वीक में सेल्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. ऐड ऑल दीज सेल एंड यू विल गेट द आंसर. सो लाइक दैट इज 225 plus 100, 150, 200, 75 and 100 add, you will get the 850. मीन्स पूरे वीक में जो सेल हुई है इलेक्ट्रिक फैंस की वो कितनी है, 850 फैंस वहाँ पे सेल किए गए हैं उन शॉपकीपर के द्वारा. सिमिलरली दैट इज ए बार ग्राफ इज गिवन लाइक दिस इज द बार ग्राफ इज गिवन. दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया दैट द स्टेट ड्यूरिंग द 5 कंसिक्यूटिव ईयर्स. मीन्स 5 लगातार फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन है हमारे पास हमारे इंडिया में. एंड दिस इज़ द नंबर प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स जो मिलियन टन के अंदर दे रखी है इसमें, लाइक 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 100 लाइक. तो देन प्रोडक्शन रीड द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यू हैव टू रीड दिस ग्राफ एंड गिव द आंसर. नाउ व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ. मीन्स बार ग्राफ के द्वारा क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है. एंड सेकेंड पार्ट, इन विच ईयर वाज द प्रोडक्शन मैक्सिमम. किस ईयर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हुई. थर्ड पार्ट, आफ्टर विच ईयर वाज देयर ए सडन फॉल इन द प्रोडक्शन. मीन्स किस ईयर के बाद जो प्रोडक्शन है वो एकदम तेज़ी से गिर गई है. सडन मीन एकदम तेज़ी से गिरना.
और फोर्थ पार्ट में हमने रेशियो बताना है मिनिमम और मैक्सिमम प्रोडक्शंस में। नाउ फॉर फर्स्ट पार्ट दैट इज़ बार ग्राफ हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देखिए बार ग्राफ हमें क्या दे रहा है, इन्फॉर्मेशंस फूड ग्रेन्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो बार ग्राफ शो द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया स्टेट ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 210 टू 214 मीन्स 210 टू 214 में फूड ग्रेन्स की हर साल कितनी प्रोडक्शंस हुई है हमारे इंडिया में, उसकी वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्लियर। नाउ द सेकंड पार्ट, किस ईयर सबसे मैक्सिमम प्रोडक्शन हुई। देखिए बार ग्राफ के अंदर जो बार सबसे ज़्यादा हाइट पर है उस ईयर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शंस होगी। देखिए ये देखिए, तो 2012 के अंदर जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा हुई है। क्लियर। और एकदम से किस ईयर में, किस ईयर के बाद एकदम से सडन फॉल हुआ, ये देखिए 2012 के बाद एकदम से सडन हुआ, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एकदम से फॉल हुआ है एकदम से। तो दैट इज़ द आंसर ऑफ आवर थर्ड पार्ट, दैट इज़ द आफ्टर 212। देखिए अनदर्स में क्या है, इसमें कम है एज़ कम्पेयर टू दिस, इसमें भी कम हो रही है एज़ कम्पेयर टू दिस, और इसमें भी प्रोडक्शंस बहुत कम हो रही है एज़ कम्पेयर टू दिस। सो दिस इज़ आवर आंसर। नाउ मिनिमम एंड द मैक्सिमम प्रोडक्शन। अब इसमें मिनिमम देखिए हमारे पास कहाँ है, दिस इज़ द मैक्सिमम एंड दिस इज़ द मिनिमम। सो फर्स्ट टेक द मिनिमम, मिनिमम इज इक्वल टू दैट इज़ 40, सो दैट इज़ द 40 रेशियो। नाउ मैक्सिमम इज़ 100, दैट इज़ 100। एंड यहाँ पर आपने एक बात ध्यान रखनी है, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन मिनिमम टू द मैक्सिमम। क्लियर। सो फर्स्ट राइट मिनिमम देन मैक्सिमम, if given maximum first minimum after, then first write maximum then write minimum. Clear. Now solve it, like cancel out like 0 to 0. Now 2 2s are 4 and 2 5s are 10, so the ratio will become 2:5. Clear. Now on these basis you have to complete this exercise from 8 sum number 8 to that is sum number 12. Clear. You have to solve the sums 8 to 14 of exercise 22 in fair notebook, or in the you can solve these sums in fair notebook because bar graph is given, so you can use the fair notebook. Clear. Thank you and have a nice day.